करवा पाने दो पूरा। सर जी सफाई कर्मियों का तो बता दो। मतलब ये ना कि भीड़ बन जाएगी तो आपका अपना रेस्टलाइज हो जाएगा। आप ये क्यों चिल्ला रहे हैं सारे के सारे? बता दिया तो बात रोज को पाना सी। अब तो कुछ काम तो करना पड़ेगा ना, यार समय तो काम करना पड़ेगा। हम ये उम्मीद करो कि एक दिन में सब हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन तरीका मैं व्यवस्था बनाओ। हम कह रहे देखो समस्या आप करानी जरूरी है सर। हमारा एक डीएमसी कर दो, तो सेक्टरों के बोर्ड ही लिख देंगे ओनली फॉर सेक्टर्स। ऐसा डीएमसी ओनली फॉर सेक्टर्स नहीं है, ऐसा नहीं है सर। सेक्टर का थोड़ा सा इजी काम है जी, इसलिए शहर में थोड़ा सा मेरे से तो हमने शिकायत करी नहीं, हम तो डीएमसी की शिकायत कर रहे हैं और आप फेवर इसलिए तो डीएमसी अगर आप चुनाव लड़का है तो हम भी चुनाव लड़का है। हमारी आपसे ज्यादा वोट है हमारे वार्ड में, करनाल में आपसे ज्यादा वोट बैंक है। ये 4-5 वार्ड ही एमएलए एमपी एमएलए बनाते हो करनाल में। एक मिनट, पुराने शहर में एक बार सीएम को बुलवा लो सर। फिर ये देख लो सारी सफाई करवा के रख देंगे सारी टोटल। एक बार सीएम साहब को बुलवा लो और सुन लो, दिन के दिन सफाई होगी सारी टोटल। सर बाजार का मैं आपको सच्चाई बता रहा, मेन बाजार जहाँ से शहर चलता है बिल्कुल ठप कर दिया। ना लाइटें जलती, नगर निगम की लाइटें है। आपको भी व्हाट्सएप पे भेज रखी ग्रुप में भी दी ना। वो नाले आपको फोटो भेजी थी, 2 साल पहले नाला बनवाया, डांट बन गई हो। आज तक सफाई कर्मचारी ने सफाई नहीं करी हुआ। डीएमसी साहब तो कर्मचारी बस वहां से निकालो सेक्टरों में, वहां से निकालो सेक्टरों में। सेक्टर जो इनके लिए तो इनको कोई मोटी एक्ट ले ली हो मेरे ख्याल से। ये तो लाइट ना बढ़ने की बात कर रहा जी सर। ये तो लाइट ना बढ़ने की बात कर रहा। मैं करानी निगम वालों ने लाइट पाट के बेच दी। मैं रोड के तलोड़ पर भगवान विश्वकर्मा चौक पे एक लाइट लगी हुई थी बड़ी, उसकी नहीं पता नहीं क्या होगी। पूरा बढ़ने की बात कर रहे हैं जो वो लाइट ही बेच दी मैडम। कमिश्नर साहब लाइट लगवाई आपने तो लगवाई थी। जो मेरी दुर्गा कॉलोनी ऊपर लगा है कुछ नहीं पता। सीवरेज दिल्ली थी, जो टाटा ने सीवरेज डाली थी सर, जो मैडम टेंडर हुआ है उसके अंदर क्या है, वहाँ पे सारा का सारा पानी अब भर गया। लोगों ने कनेक्शन करने में मजबूरी हो गई थी, वहाँ पे गड्ढे बैठ गए लोगों के। तो सर इस टाइम के अभी फोन आने लगे, 10 फोन आ लिए सर। 10 फोन सुन लिए मैंने अब तक भी। लोगों के घरों के अंदर रसोई होता सर, उस दिन पहुंच गया। बताओ क्या करें सर। मेरी लाइट का तो बता दो जी, मैं मजाक में थोड़ी बात कर रहा जी। मैं कह रहा हूँ सर, भगवान विश्वकर्मा चौक है रोड के रोड पे, वहाँ एक मोनिका मैडम ने लाइट लगवाई थी, बड़ी हाई मस्त थी। जब वो सड़क बनने लगी तो उस लाइट को उतार के साइड में रख दिया गया। उसके बाद वो लाइट के पाइप भी बेच दिए, वो लाइट भी बेच दी, ठेकेदार उठा के ले गया। वो है कहाँ? नहीं बीएनआर नहीं ले गया जी, नगर निगम वाले लेके। ठेकेदार का भी नाम का पता है, फोटो भी खींच रखी है, पक्का सबूत है। ये थोड़े बीएनआर वाले ले गए। और नगर निगम की लाइट तो बीएनआर वाले वैसे उनका क्या मतलब है जी? उन्होंने उतार कर रखी थी मैडम, उन्होंने उतार कर रखी है तो लेकिन ठेकेदार को टेंडर दिया गया था, जिस ठेकेदार ने वो सारी उसने बेच खाई। शिफ्टिंग उन्होंने पहले सबसे पहले तो दिया होगा कि आप अपनी लाइट उतार लो। ऐसा थोड़ी मैडम वो लाइट उतारते हैं, किसी का सामान उतार देंगे ऐसे थोड़े उतारते हो। तो पहले लेटर आया होगा, आप उनका ट्रांसफर उतार दोगे। मतलब कोई चौक बनाना ट्रांसफर परमिशन लगते हैं 9 महीने हो गए जी। और सर एक मेरे वार्ड में प्लाट है, 3 महीने से चल रही है दिन रात। वो भी नहीं होती 3 महीने से दिन रात। अरे सरकार का नारा नहीं था 24 घंटे बिजली। वो भी तो पूरा करना है। ये चप्पल फैक्ट्री के पास अभी कास कॉलोनी में सर 3 महीने से लगातार दिन रात चल रही। कंप्लेंट दिख रहा है ऐसे जो सैकड़ों लाइटें हैं जो 24 घंटे करा दी। हाई मास्ट लाइटें हैं जी।
मैं तो डीएमसी साहब रिपोर्ट कर रहे हैं कि 25 मार्च को एएसआई आपके साथ जाके वो नाले साफ करवा के आया था। मेरी बात सुनो, मैं जब कहता हूँ तो मैंने जब उनके साथ कहा होगा तो आप पे नहीं उतरेगा मुझसे साफ करने में लेकर लेकिन नाला साफ और क्या करेंगे जब आपको नहीं बस करनी है तो हो गया साफ? कुछ नहीं हो रहा, फोन देख लो जाके साफ कराया ना, कहा तो साफ आपने साफ कराया, साफ हो गया। अभी चलो सर क्या आप जाएंगे नहीं, हम जाएंगे देंगे वास्ते वास्ते आओ मैं नहीं करो सर बातें तो कमरे से बाहर निकलो सर, वहाँ बैठ के सिर्फ मीटिंग से बाहर निकलो जब पता चलेगा ग्राउंड लेवल को हो क्या रहा। आप तो सिर्फ मीटिंग, सेक्टरों की मीटिंग, ये मीटिंग और कोई काम ही नहीं। अरे ग्राउंड लेवल पे भी कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम जी पता है करते हैं हम कंप्लेंट करते कमिश्नर साहब के सामने मेमोरंडम बनाने के लिए, एक दो बंदे लगा फोटो खींची सर नाला साफ हो गया, साफ है तो दिखा दो नाला साफ कह रहे साफ कर दिया, दिखा दो नाला साफ है तो साफ क्या कर इसी तरह दिखा दो ना नाला, बुलाओ अभी एएसआई को भेजो फोटो भेज देगा साफ नाले की। माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे मैडम जी कटेबाग में, एक दोबारा मुख्यमंत्री ही जाएंगे उस कटेबाग में उस पानी में, जब भी वो पानी साफ होगा चाहे तो जीव होता नहीं, उसके बाद मैंने एंट्री कितना बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। अरे मुख्यमंत्री जी को मैंने 26 तारीख को कंप्लेंट दे दिया, माँ जी आप ही जाओगे दोबारा जी भी एंट्री की फोटो भी दिखाई थी, अलग से बात करी थी, मैंने दिखाई थी, मगर देखो जी आप गए थे उसका हाल देखे एंट्री का, गाली देते हैं लोग, मैंने एंट्री का इतना बुरा हाल है, जब 4 साल से सबको बोल दिया लिख कर दे दिया, कुछ नहीं हो रहा जी, सिर्फ हवा में बातें होते हैं यहाँ निकल में। एक्शन साहब जब आपको भेजा था कटेबाग वो कह रहे थे 2 घरों के आगे से वो पानी की वो नाली बनानी है, वो वही तो बनानी थी और क्या करना था कटेबाग में? सीवर की सफाई नहीं, वो जो मेन एंट्री पे सुभाष जी कह रहे हैं जो पानी भरता है वो इसीलिए भरता है कि वो 2 घरों के आगे शायद नाली नहीं मैडम जी वो बनवानी थी और तो कुछ करना ही नहीं था। नहीं डिस्पोजल तो आपने वहाँ जो मेन रोड पे जो आपने बड़ा नाला बनाया उसमें करनी थी। कोई हल ही नहीं है। आपने उसका हल तो निकालना पड़ेगा ना, मेन एंट्री है वहीं से गांव की एंट्री है, चाहे आप जोड़ की खुदाई कराओ, चाहे आप मेन रोड वाले नाले में कहीं पंप लगा के जोड़ो। आईपीएस कब तक चालू हो जाएगा? सर आप बात कर रहे हैं सर, इतने 2 महीने आप जोड़ के खुदाई करा दो उसमें चला जाएगा, 2 महीने बाद आपका आईपीएस चालू हो जाएगा तो उसमें चला जाएगा। सतीश सर आप बात खड़े कर रहे ना, तो मैंने कल ही प्राइवेट बंदे को बुलाया था, वहां से पूरा एस्टिमेट बनवाया 48-49 का, आप करा के दिखाओ उसको बिल्कुल ठीक 2-3 दिन के अंदर। एक्शन साहब बताओ ना, एक्शन साहब आप बात खड़े कर रहे हो ना, तो मैं आपको कह रहा आप मैंने कल एस्टिमेट बनवाया था, कोई बंदा बुलाएगा जब हमारे को गाड़ियां मिलन लग रही है, हम कटेबाग में जाने जोग्य नहीं रह रहे उस पानी की वजह से। मेरा तो ये हो रहा है जो पता नहीं क्या है, यहाँ बाहर दरी बिछा के बैठ जो इतना बुरा हाल कर दिया निगम ने, बिल्कुल कोई सुनता नहीं मेरे एकदम मैंने उसमें डाल ली कंप्लेंट डाल ली, मैंने आई मार्क्स लाइट में करंट आ रहा है, मैंने बोल करंट आ रहा है इसमें, तो इसको जल्दी देखो जाके, एक बच्चे का करंट लग गया तो तीसरे दिन जाके हो रहा ठीक हो सर है ना, कोई मतलब सीरियस नहीं ले अपनी ड्यूटी को, ग्रुप में भी डाल रखी थी जी, मैंने ग्रुप में भी डाल लिया, मेरे को बोल रहे हैं उनको 2 बच्चों को करंट लग गया, रिपोर्टिंग भी है ग्रुप में। अब मैंने स्पेशल बोल दिया संदीप जय साहब को, मैंने कहा जय साहब इसमें करंट आ रहा है तुरंत आओ, मैं भी मौके पर पहुंच गया, जय का जूम नहीं सर रहा है संदीप जय का, ऐसा हाल है सर। एक्शन साहब बताओ क्या होगा ये, करवा देंगे नहीं आप हो जाएगा, आप बताओ अगर आप करवा सकते हो ठीक है, नहीं मुझे स्टार्ट खत्म हो जाएगा, मैं अपनी बेइज्जती हो कराऊंगा जी। किस दिन कितने दिन में हो जाएगा सर? हाँ ये बता दो, ठीक है आज शाम को कब तक होया, शाम को कब तक हो जाएगा, ले जाओ आज ही चलो आप।
ले जा साथ में ले जा सुबह से पहले किसी ने देखी है आज ही ले जा आप एक अच्छा काम कर रहे हो तो बताओ। तो कर दो हाउस बेसिकली स्ट्रीट लाइट के वही इशू आ रहे हैं कि हमें क्लियर नहीं कि कौन लाइट कौन मेंटेन करेगा। तो कल मोटा मोटा एक डिस्कशन स्मार्ट सिटी के साथ में हमारे खुद के एक्सेंस और एसी के साथ मैंने खुद नहीं किया है, लेकिन इस साहब ने फिर कहा आप खुद कर लो फिर हम साथ में बैठेंगे। तो उसमें हमने मोटा मोटा फाइनल किया है कि 6000 लाइट हम मेंटेन करेंगे, 15,000 करेंगे। उसका फाइनलिटी आज तक उसमें कुछ उनका वर्क ऑर्डर चेंज होएगा स्मार्ट सिटी का, तो वो उनके साथ बैठ के 3 बजे हुई है सर वो तो ठीक है जी। सर एक बात बताओ सर, जो हाई मास लाइटें थी, जो हमारी हाई मास लाइटें थी, क्या हमने नगर निगम ने उनको स्मार्ट सिटी को हैंड ओवर किया? नहीं किया। उसका भी डिसीजन हो लिया। उसका डिसीजन मैं बताता हूँ क्या है, वो हमने मेंटेन कर दी। तो बीच में ये गलती यहाँ हुआ है कि हमने लगा कि सारे कर दी है, बल्कि हमने कल उनका वर्क ऑर्डर देखा तो उसमें था नहीं वो कंपोनेंट मेंटेनेंस वाला। जो लाइटें हमने ऑलरेडी एलईडी है उसकी मेंटेनेंस थी नहीं। तो जो हेलोजन लाइट है आज भी हाई मास में हेलोजन लाइट कोई है, उसकी मैंने इनको मार्किंग करवाई है कि उसमें एग्जैक्टली हेलोजन या फिर कोई तरह की लाइट है वो हम ट्रांसफर कर देंगे। जो एलईडी आ गई वो हम मेंटेन करेंगे। सर आपका यही है, आपका यही कहता है कि हमने स्मार्ट सिटी को कर दी है। गलत था ना, उसको सही कर रहे हैं ना, उसको सही कर रहा हूँ मैं, वही तो कर रहा हूँ। सर डिप्टी मेयर साहब, हेलो डिप्टी मेयर साहब, ताकि सारे शहर की लाइट वो करेंगे। एक बार आपने एक आवाज उठाई थी जो लाइटों का घपला था, क्या उसका आज तक कोई रिजल्ट आया? फिर ये अदला बदली कर रहे हैं। ये यही गेम है और क्या है? सीधी सीधी गेम है, सीधी सीधी गेम है ये। मेयर मैडम कितने कितने जा रहे हैं? मैं पूछता हूँ डिप्टी मेयर साहब, क्या वो जो आपने क्वेश्चन किया था उस टाइम लाइट आ गई? वो थोड़ी थोड़ी लाइट मेयर मैडम, अपने डिप्टी मेयर साहब ने एक बात उठाई थी काफी दिन पहले, वो लाइटों का जो घपला था। आज जो कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि 6000 इधर कर देंगे, 15,000 उधर कर देंगे, वो उसी तरह हुई थी जब स्मार्ट सिटी को ये लाइटें दी गई थी और वहाँ एक कमरा भरा पड़ा था। सर 1 मिनट लेना चाहूंगा। 1400 लाइटों के करीब थी जो एससी उसमें लग रही थी, एससीबीसी में। उसका आज तक डिप्टी मेयर साहब नहीं चलो यार जनरल जो भी था, डिप्टी मेयर साहब ने बात बताई थी, उसका आज तक नहीं रिकॉर्ड आया कि वो लाइटें हैं कहाँ। आज आप कह रहे हो कि 6000 लाइटें कर देंगे। लिखा था और उसमें ये लिखा था कि हम अपनी लाइटों को किसी को क्यों हैंड ओवर करेंगे जी। हमने कोई लाइटें पहले तो हमने 2 साल वो लाइटों को छुपा के रखा और फिर जब वो लाइटें बाहर आई उसका कोई जवाब नहीं आता। हैंड ओवर कर दिया। किस लिए? मैम मैं तो छुट्टियों पे चली गई थी 6 महीने की। बस जी छुट्टी होगी। उससे आने के बाद हमें पता लगा था कि कमिश्नर साहब ने ऑर्डर दिए थे सारी कमिटीज को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रखी थी लाइटें। नहीं, ऐसे कोई भी चीज हम पहले तो उसे ले लेंगे, फिर उसे 2 साल रखेंगे, फिर कमिटीज को हैंड ओवर कर देंगे। हम यहाँ पे खरीदने बेचने के लिए हैं। मेयर मैडम, मैं आपकी नॉलेज में बात डालना चाहता हूँ। मैंने नहीं पता, मैंने खुद देखा है। कमिश्नर साहब, स्मार्ट सिटी की जो लाइटें हैं ना वो आज भी बिक्री है। जो लगाने वाले हैं ना, जो लाइटों को लगाने वाले हैं, वो क्या करते हैं कि मेरे वार्ड में जैसे 20 लाइटें आ गई, उन्होंने कहा यार मैंने बस 5 लाइटें दे दे, मैंने वार्ड 18 में लगानी है, लेकिन ना वो 17 में लगी ना वो 18 में लगी। वो हाउस की वैल्यू नहीं रहेगी, उनकी कोई गिनती नहीं है कहीं भी सर। एक हाउस ने डिसाइड पहले यार 1400 लाइटों का तो हिसाब आज तक नहीं हुआ, तो इन 6000 लाइटों का हिसाब कौन देगा? लाइटें लगा देंगे, हम नंबर कटिंग कर देंगे, करवा देते हैं। हमने क्यों अपनी कमेटी को इतनी लड़ाई हुई, मतलब बिना हाउस की कंसेंट के आपने जब ये हाउस में बात आ गई थी, बिना हाउस की कंसेंट के वो कमेटीज को क्यों गई है? आज तक उनका बेटी नहीं पता, जवाब हो तो दो। इंक्वायरी की रिपोर्ट भी आपने हाउस का नहीं दी। इंक्वायरी की रिपोर्ट तो मैम इस हिसाब से करी है, रिपोर्ट दी है जो एमसी से जो मीटिंग में आपने डलवाए थे कमेटी में, सबको इंटीमेट हुई है। नहीं, आपको मुकेश जी आप उसमें कमेटी में थे, आपको पता है कमेटी को मैं हैंडओवर कर दिया लाइट। कमेटी ने कोई रिकमेंड नहीं किया, हमने जांच के लिए बोला, हमने कोई रिकमेंड नहीं किया। आपके साथ कौन था कमेटी में? मेरे साथ वो थे सीनियर डिप्टी मेयर थे। तो मैडम आप कह रहे कमेटी को इंटीमेट करके कमेटी मेंबर थे, मेंबर्स को कह रही हूँ, मेंबर्स ने कोई परमिशन नहीं दी, ज्वाइन किया था
पास, मेरे को नहीं पता। आपने मेंबर्स ने लिख के दिया कि भाई आपने कमेटी जब तक कमेटी चलती रही थी तब तक वो लाइटें स्टॉक में थी, उसके बाद वो कब भी हमारी जानकारी में नहीं। कमेटी तो अभी चल रही है, आज कौन सा वो कमेटी तो आज भी चल रही है, वो कमेटी तो आज भी चल रही है। लाइटों की कमेटी थी, उसने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी, उसके बाद उसमें कहीं नहीं लिखा था कि ये लाइटों को नगर निगम किसी को दे। बात ये हुई थी कि ऐसी बस्तियों में लगाई जाएगी वो लाइट, हमारी बात नहीं। कमेटी उसके बाद वो कमेटी में कोई भी डिसीजन होगा या उस लाइट मैंने वो मुद्दा उठाया, ऐसी बस्तियों के लिए वो लाइट आई थी, एटलीस्ट उसको उसके बाद हाउस की कई मीटिंगें हुई, कहीं उसको बताते तो सही हुआ क्या है उसका कुछ भी नहीं। वो दावदिया मैटर 2 साल लाइटें रख के उसके अलग-अलग कमेटियों में नहीं। इसकी मैडम इसका प्रोसीडिंग आगे इसको इसकी रिस्पांसिबिलिटी संबंधित अगर आप करोगे ना आज 15-20 हजार की स्मार्ट सिटी लाइटें देख लेना, जैसे उन्होंने 1400 का नहीं प्रदान किया वो स्मार्ट सिटी भी प्रदान करता, फिर नगर निगम आगे खड़ा हो जाएगा। फोटो देखो सर, हाउस की एक्टिवेशन होनी चाहिए थी। हमारे पैनल थे, हमारे पैनल थे स्मार्ट सिटी ये सबसे ले लो, दिक्कत रहने टाइम आते हैं। अब इसका क्या करें लाइट वाला का हाउस बताएगा, हाउस बताएगा। इनका रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करके जब हाउस तो इस तरीके का बताएगा नहीं, पहले कमेटी बनाएगा, पहले तो सर्वे करवाएगा। लाइट कमेटी बनी, कमेटी ने बताया वो जो कमेटी बनी हुई है उन्हें लाइट तो चेक कमेटी ने ये प्रस्तुत किया था। मैं बताता हूँ, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि भाई ये लाइटें जो थी इनको ऐसी कोटे की थी तो ऐसी कोटे में लगाया जाए। वो रिपोर्ट मंगाओ एक बार रिपोर्ट देखो हाउस सर, हमारी कॉलोनियां जितनी अप्रूव थी उससे हमारा स्मार्ट सिटी से टाई अप हो गया। आज तो हम क्लियर कर देंगे, सारी लाइटें लगा देंगे। अभी जो हम इतनी कॉलोनियां भेज रहे हैं अप्रूवल के लिए, मान लो इसमें से 50 कॉलोनियां और आज अप्रूवल में आ जाती है, तो उसमें हम लाइटें कहाँ से लगाएंगे? वो 1300 लाइटें जब हम 2 साल रख सकते थे तो 6 महीने और रख सकते थे। 6 महीने और रख के जो अनअप्रूव्ड से अप्रूव्ड एरिया हो रहा था उसमें लगा देते। अब पार्षद लाइट मांगेंगे, अब फिर वही लाइट का इशू रहेगा। स्मार्ट सिटी ने वो छोड़ दी है और नगर निगम फिर नहीं लगा पाएगा। कमिश्नर साहब या तो रिपोर्ट में हुआ लो, प्रोसीडिंग बुक में लिखवाओ नहीं तो प्रोसीडिंग बुक में लिखवाओ जिससे उसका स्मार्ट सिटी तो आज तक नहीं लाइट लगी हमारी जो कमेटी बनी थी, जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी पर वो उसमें नहीं रहता, कोई निर्णय नहीं हुआ कि लाइटों को दे दो। ये कह रहे हो ना कि भाई कब अपनी ऐसी बस्ती का नाम है तो इस पे साइन करें। हाँ। तो पता लगे फिर सामने तो मेरी बात क्या है ही नहीं, वहाँ ऐसा निर्णय कोई नहीं है मैडम कि वहाँ लाइटों को दे दो, ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ। ये तो फिर आपने अपनी रिपोर्ट दे दी, बीच में ये करना, उसके बाद हमने कहा कि दोषी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। लाभ आप बताओ कमेटी के मेंबर सर या तो रिपोर्ट में लो या फिर प्रोसीडिंग बुक में लिखो सर, इसकी क्या फर्दर है। दोषी है सीरियस होकर फिर जांच जो इन्होंने रिपोर्ट दी है। अभी क्या करना है? अभी जांच अभी हाउस में तो नहीं हो पाएगी सर। जांच नहीं, अभी मंगा लो ना उसको, क्या लिखा जांच की बात नहीं होती। जो कमेटी उसके रिगार्डिंग बनी थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट क्या दी और उसके बाद रिपोर्ट देने के किस दिन बाद इन्होंने अपनी वो छोटी कमेटियों में भेजी कि वो चीज की हाउस में पता तो लगे। भाई इन्होंने फिर तो क्या फायदा ये जो ये छोटी कमेटी अपना रही उसके अगर कोई फायदा नहीं है, इन्होंने अपने मन की कर बस ठीक है। सर ऑर्डर भी मंगवा रहे हैं कमिश्नर साहब ने, जो कि और फायदे। अरे फिर कमेटी का क्या फायदा होगा? फिर ऑर्डर जब दूसरे की मान लेंगे फाइल आ जाएगी तब तक हम बाकी उसे देख लो कोई बात नहीं, देख लो फिर तो सही कह रहे हैं, कमेटियों के गठन का कोई फायदा नहीं ना। मैडम वैसे तो जब ऑर्डर कमेटी मतलब जो कमेटी जिसका 74वें संशोधन में जन्म हुआ ना उसका ही कोई फायदा नहीं, बाकी तो ये छोटी छोटी कमेटियां क्या बनेगी। जो कुछ करना चाहते हैं वो अपने आप ही कर लेते हैं।
उसमें क्या करें, प्रियंका मैडम करें, कमिश्नर साहब ने साइन कर दी, रिपोर्ट प्रस्तुत की कि इनको छोटे जो है ना कमेटियों में भेज देना उचित होगा। अब किसने उसको बनाया किसने नहीं बनाया, हमारे कहीं साइन नहीं हो उसके ऊपर, ये तो बाद में 4 महीने बाद पता लगा। एमसी साहब की तो साइन इस पे है मैम, जो लाइट ठीक है या नहीं है वो इंक्वायरी थी। वो इंक्वायरी उसके बाद क्या ऑर्डर हुए मैम, मैंने भी फाइल कि हमने उसका कोई डिसीजन नहीं दिया, लाइट का चार्ज होना, लाइट तो इसके बाद इनको किस सेक्शंस को मिला। मुकेश भाई एक मिनट सर, मैं फाइल मंगवा ली। इस कमेटी से भी पहले एक बताता हूँ सर मैं आपको। सर लाइटें रिपेयर करने का कॉन्ट्रैक्ट था एक हिसार की कंपनी के पास में, उसकी लाइटें रिपेयर वो सही ढंग पे नहीं कर रहा, हर मीटिंग के अंदर रोड़ा हुआ जी। फिर उसके बाद में उसको कमेटी बनाई गई, उस कमेटी के मेंबर मैं भी था जी। कमेटी के जब उसके वेंडर के जब हम कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ स्टोर में चेक करने के लिए गए, 5% मटेरियल भी नहीं मिला जी उसके पास में। हमने उसमें रिपोर्ट भी लिखी और क्या नाम है, जेसी साहब भी हमारे साथ गए थे, मैडम भी साथ में थी। उस कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट भी कर दी और हमारे से पूछा भी नहीं जी, और सब कुछ दिखाया गया वहां पे, हर एक मटेरियल को खोल के दिखाया गया। वहां पे जो बल्ब थे वो सन 2000 मैन्युफैक्चरिंग सन 2000 के बल्ब थे, जो वो दिखा रहा हमारे को पुराने निकाल के, और वो उसके अंदर सारे जो तारे तूरे सब निकली पड़ी, वो हमारे को खोल के दिखा रहा। और जिस टाइम हम पहुंच रहे हैं वो सामान कुछ लेके आ रहा दिखाने के लिए कि यहाँ पे पड़ा स्टॉक में, तब भी उसके अंदर जो हमारे टेंडर के अनुसार 5% भी मटेरियल नहीं था, तब भी उसकी इन्होंने पेमेंट कर दी। और जिसकी सर पेमेंट करनी होती है उसकी पेमेंट नहीं की जाती और उसको धक्के गए। आज कॉन्ट्रैक्टर कोई भी यहाँ पे टेंडर डाल के राजी नहीं है, कोई काम करके राजी नहीं है नगर निगम के अंदर। पूरे शहर का विकास सारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने एकता कर रखी है कि यहाँ पे करनाल नगर निगम के अंदर टेंडर नहीं डालना जी। ये 4-4 बार 5-5 बार टेंडर लगते हैं जी, क्यों लग रहे हैं जी? पैसे नहीं मिलते, कोई पेमेंट नहीं देता किसी की जी। टेंडर भी आ रखा, टेंडर 5 बार लग चुका है सीसी का, कोई भी ठेकेदार काम लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? एक या तो काम माइनस में जाएगा, काम करेगा तो उसके बाद में उसकी पेमेंट नहीं होती। बताओ जी किस टाइम कैसे काम होंगे जी वार्डों के? 3 साल हो गया जी टेंडर काम करे। यहाँ इंक्वायरी किसी की होती है और पेमेंट कोई कर देता है जी, पेमेंट नहीं चली जाती है जी। अपने हिसाब से काम तो कोई मर्जी करवा लो अफसर नौतना भैया, अगर जनहित का कोई काम हो तो रोकने पे खड़े रहते हैं सारे। जब अप्रूव वाले काम नहीं हो रहे हैं, अप्रूव और करवा के अपने गले में फांसी क्यों लो? वो तो नहीं पता मेरे को। कोई कॉन्ट्रैक्टर सर काम में डाल के डाली सर। आप ये देखो सर, पहले कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट उठा के देखो, कितने महीने हो गए सर पेमेंट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई पेमेंट? किसने नहीं होती पेमेंट जी? सर आप ये देखो ना, डेवलपमेंट्स के काम कहाँ सर अटक गए। एक मेरी रेलवे रोड से लेकर सर भगवाड़िया गैस तक की एक सड़क है, मुख्यमंत्री जी खुद बोल के गए, एमसी साहब वहां बैठे थे जब मैंने सारे लिख के दिए, आज तक सर उस सड़क का कोई अता पता ही नहीं, कहाँ गया टेंडर, कहाँ होगा जी। रोज उसको सड़क टूटी पड़ी है सर, खड्डे हो रखे हैं, आप जाके देखो सर। सर बना दिया एस्टिमेट सर, आज 1-1.5 महीना हो गया हमारे मुख्यमंत्री जी की, अगर ये मतलब उनका दिया हुआ नहीं सर समझ पा रहे तो और क्या होगा सर? ये तो बहुत बड़ी समस्या है जी। मैडम हम किसी ठेकेदार के ये बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारे सारे काम रुक गए। हम क्या करें, कहाँ लोगों को क्या जवाब दें? कम से कम 3-4 चले गए सारे, 4-5 बड़ी टेंडर लग लिए। कमिश्नर साहब, एक मेरा हांसी रोड चौक से लेकर रघुनाथ मंदिर चौक तक का नाला था और अंदर की छोटी-छोटी नालियां थी। कॉन्ट्रैक्टर ने आज 8 महीने हो गए काम स्टार्ट कर रखा है जी, उसने काम पूरा नहीं किया। जितना भी काम किया सर उसका उल्टा लेवल कर दिया। कितनी बार मैंने एससी साहब को भी कह लिया, एक्शन मैडम को भी कह लिया, एमई साहब को कह लिया, जय साहब को कह लिया, जो हमारे पहले वाले जो हमारे वार्ड के जय थे गौरव, वो जाके मौके पे देखा लेवल सारा उल्टा कर दिया। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनेगी? लोग परेशान है सर वहाँ पे। आप एक बार जाके तो सर स्वयं जाके देखो जी वहाँ पे क्या हाल कर रखा है जी। फोन भी तो कराओगे उनका। नाले का जो बेड है सर वो सड़क के लेवल पे बेड डाल दिया, उसके ऊपर इतनी मोटी स्लैब डाल दी क्योंकि उसकी स्लैब की पेमेंट अच्छी होगी अगले को। और आज सर कॉन्ट्रैक्टर खोल के छोड़ के गया हुआ है, कोई वहां पे जाकर काम चालू करवाने वाला नहीं है। रोज फोन कर करके थक गया। वो कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि मेरे पैसे देंगे तो काम करूंगा। आज 6 महीने हो गए, वो मैं उसको फोन करूंगा पैसे और ये काम, यहाँ फोन करूंगा ये कहेंगे मैं पेमेंट नहीं कर रही, वो कहेंगे मैं काम नहीं कर रहा। तो इसी खेल में सर चलता जा रहा है। लोगों को क्या जवाब दूंगा सर मैं वहां पे? और आज सर
मैडम को वहाँ पे, खुद देख के गई फोटो खींच के, पर अभी 1 हफ्ता पहले लेके आई है, ये तो पेमेंट मैं नहीं करूंगी। और सर पेमेंट नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा? आप उसकी पेमेंट कर दो ना कर दो, मुझे उस बात से लेना। मैडम मेरी बात सुनो, वहाँ लोगों को जवाब देना पड़ता है। सर आप वहाँ पे चल के देखो, अगर लोग टूट के ना पड़े तो कहना जी। सर वार्ड के अंदर एक काम चल रहा था, वो भी काम इन्होंने बंद करवा रखा जी। मैं पेमेंट कैसे कर दूंगी आप ये बताओ। एक्शन मैडम आप आज तक गए, आप आज 1 हफ्ता, आज आपने फोटो देखा उस डेट की, जो फोटो खींच के आएंगे उसकी डेट देखना, 1 हफ्ता पहले देख के आए। क्या इतने दिन से कहाँ थे जी आज तक? ये जो ऑब्जर्वेशन आई मैंने इसको नोटिस दिया। मैडम आपने ऑब्जर्वेशन आज आई है, उसको क्लास 2 का नोटिस देने के बाद आज ऑब्जर्वेशन में आए हो, आप किसकी पेमेंट करने के लिए गए थे तो आपने वहाँ देखा कि काम सही नहीं चल रहा। कितनी बार मुझे कहना पड़ेगा जी? यही तो है जो आप वहाँ पे खड़े होकर देखो सर, लोग नहीं सुनते जी। गौरव उठा चाहिए सर, 6 महीने रहा मेरे वार्ड के अंदर, सिर्फ 2 बार गया। एमई कहाँ गया कोई नहीं जाता जी, हमें बोलते रहेंगे सर वहाँ पे जाके। एमई जी तो है नहीं मेरे वार्ड में तो जी। सर आप एक बार, सर मैं खुद कह रहा हूँ जी, आप एक बार चलो, नहीं तो एक दिन आपकी ड्यूटी लगाओ सर, मेरे साथ चलेंगे, मैं दिखाऊंगा जी क्या हाल है जी वहाँ पे। जब बारिश होगी सर, सारा नाले का पानी उल्टा आएगा जी। और पिछले साल इतना हंगामा हुआ मेरे वार्ड में खेड़े चौक के ऊपर, सर पानी नाले में से पानी बाहर आता है जी। वहाँ पे इन्होंने एक पंप छोड़ दिया सर, वो पंप भी खराब छोड़ दिया, आज भी मेरे पास उसकी वीडियोस है। इंजन छोड़ दिया, उसका पंप है नहीं जिनके पास में। बारिश आई तो सब तिल मिला रहे हैं, उसमें क्या करेगा कि बारिश आ रही है, कौन जवाब देगा जी वहाँ पे? लोग बहुत परेशान के सर एक मेरे को सुनो जी, बिल्कुल छोटी सी सर, मेरे को ये तो बता दें मेरे वार्ड का एमई जी कौन है? आया ही नहीं जी आज तक, काम तो बहुत दूर की बात है। मैडम बेचारे परेशान है, जाना पड़ेगा उसको 20 काम नहीं बात है ही नहीं जी, पूछ तो लो जी कौन है ही नहीं जी। 15 दिन की छुट्टी पे गए थे, एडिशनल 4 है ही नहीं, 15 दिन का है ही अब नहीं। आ गया, फिर ज्वाइन कर लिया हमने, मंडे ज्वाइन छुट्टी पे देखो किसी का पर्सनल रीजन हो सकता सर वो कोई बात नहीं, छुट्टी से पहले भी तो आप मेरे वार्ड में ही होगा है। जी। एसडीओ सर मेरे हमारे पास एडिशनल है सर, सर दुर्भाग्य की बात है, उससे पहले अपना जो जेई था वो एडिशनल था, वो गुड़गांव से आता था, वो एक दिन सप्ताह में आता था नहीं आता था उसका भी नहीं पता। उसके बाद में अब ये अपना एसडीओ साहब ऐसे आके उनका नहीं पता कि वो आते भी हैं कि नहीं आते। काम तो बहुत दूर की बात है, काम तो जब होंगे हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह का बात नहीं। काम तो कह रहे हैं रामचंद्र जी का काम को नहीं मानते, काम नहीं मानते जी। हाँ सर, एक हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर, डेफिशिएंट जो फंड से बुक है सर हमारे काम, उनको खत्म करके सर एमसी फंड से बुक करवा के उनके टेंडर लगवा दो सर। उनकी वजह से एक मैडम कृष्णा कॉलोनी में आप नारियल फोड़ गए थे मैडम, वहाँ पे गए थे, यही हाल है। पार्षद बहुत अच्छे मेरे वार्ड का भी है, यही हाल है मेरे वार्ड का भी। अब देखो उसमें लेटर लिखा है, उसके बात कर लेते हैं, अगर क्लियर कर देगा उनकी पता देना ही नहीं, कल को मान लो हम करा दें उसके बाद में ऐसा देखो, या तो इससे पहले कभी डेफिशिएंट काम खत्म करके एमसी फंड में ना हुए हो, फिर तो कोई बात नहीं सर, आप ऊपर बात कर लो, लेटर आ जाए वो एक अलग बात है। लेकिन सर एमसी फंड में काम हुए कैंसिल हो गया। नौतरा भाई 2 मिनट वो लाइटों की फाइल आ गई, जरा उस पर कर लो, वो कर लेते हैं, उसमें कर लो, ये पढ़ रहे हैं बात है, खत्म कर लेते हैं। एमसी फंड से जितना तेरा फंड हो तो अपने में करवा ली, बाकी कौन देगा? 1 सेकंड कर लो, कौन देता सर? ये तो काम काफी बड़े अमाउंट के, जो इतना आसान नहीं है एमसी फंड से कराना। कितना का उसमें डेफिसिट में कितना हमारी लाइबिलिटी बन रही है 17 करोड़ के आसपास। मैंने अब 17 करोड़ के आसपास ऐसी है जिनका क्या तो काम हो गया या फिर वर्क ऑर्डर अलॉट हो गए, काम हो गया, कुछ हुआ होगा कुछ नहीं हुआ होगा। अब उसमें दिक्कत ये आई कि हमें उसका क्या करें, 17 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं है। 17 करोड़ छोटा अमाउंट है, हम सर मानते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या कसूर है सर कॉलोनी वालों का? हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मेयर मैडम बैठी आप बैठे, हम तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर। अब 6 महीने रह गए, 6 महीने के बाद में हमने जूते खाए सब जाके, जब काम नहीं होगा। एक लेटर डेफिशिएंट का जो हमारा, जैसे हम अमृत का बैलेंस लिया हमने, क्या डेफिशिएंट का भी बैलेंस ले सकते हैं ड्यू एलबी से? लेटर लिख दिया, ड्यू लेटर मैंने कहने के बाद पैसा दे नहीं रहे, तो पैसे मना कर दे तो फिर हम कुछ आगे सोच ले, मतलब वो बजट उनका भी देखो, बजट आगे से आ नहीं रहा है, बजट
वो तो कैंसिल वो तो हो ही जाएगा ना, वो मना कर देंगे नहीं करना है, फिर हम उसे सर्वे करा के अपना काम कुछ काम हो गया है तो मेरी गल के कोई मीटिंग अब दिक्कत उसकी भी जो काम हो गया कब करते हैं पेमेंट करते हैं कुछ काम एक बार इसमें जो आपने कल मीटिंग है आप देख लीजिए आप 3 कॉलोनीज कितने कॉलोनीज है हमारे कल सीएम साहब की मीटिंग उसमें रेज कर देंगे। एक आप नोटिस कर लो, वो जो डेफिशिएंट की 17 करोड़ की पेमेंट नहीं हो रही है उसको कैसे हम उसको एक बार कल मीटिंग में रेज कर देंगे। थोड़ा जो इसमें ऐसा सारी ना करके जहाँ पे मेजर जैसे कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्टरों की हो जाए ना कि इनका काम चल जाए। एक लास्ट कल कोशिश करके देख लेते हैं, नहीं फिर ये तो लास्ट अल्टरनेटिव है ही है। कल एक मीटिंग है वहाँ यूएलबी की, तो यूएलबी का लास्ट एक बार पता करके देख लेते हैं, नहीं तो फिर लास्ट अल्टरनेटिव ये तो है ही है कि एमसी फंड से हम काम करें। मैडम ये कब होगा, ये लास्ट कब होगा मैडम? कल की मीटिंग है ना, लास्ट कब होगा? नहीं जी कोई आपसे वैसे बात कल की मीटिंग है हमारी यूएलबी की, कमिश्नर साहब भी जाएंगे, मैंने भी जाना है, लास्ट एक बार बात कर लेंगे, नहीं एमसी फंड से उसके बाद मैडम जी हमारी बिनती हाथ जोड़कर आपसे, आपको पता है वहाँ गए थे विकास कॉलोनी में, मैंने आपको कहा कि कल एक बार हम बात करके आके फिर कल परसों के बाद आप एमसी फंड से करवा। ठीक है 64 नंबर जो ट्रैफिक लाइट है ना नहीं छोटी सी बात पे है जी, थोड़ा सा तो क्या नहीं आप ऐसा प्लीज आपके वार्ड के काम हो रहे, देखो आप लोगों का अलग इशू है, आप लोगों के सेक्टर है, हमारी कॉलोनियां है, मेरे मैडम पता क्या है ठेकेदार क्या करते हैं डेफिशिएंट कॉलोनियों के, ठीक है वहां से ऐसा होने प्लीज मैडम फिर फायदा क्या, प्रॉब्लम तो सबको है, बात तो सुनो ना जी, है तो सबको बात तो ये तो पूरी होने दो ना जी, उसने सिर्फ एक मिनट अभी कुत्ते से कटवाया था सेक्टर में, अब शेर से कटवाएंगे। मैडम पता क्या है 7 लाख रुपए का काम रोक के 43 लाख रुपए का काम ठेकेदार ने लिया, 7 लाख रुपए का काम रोक के बैठ गया मैडम, कल को वहां से पेमेंट होगी 7 लाख रुपए, 3 लाख रुपए का काम करेगा, फिर 6 महीने लटका देगा जी, कम से कम ऐसा कर दो यहाँ एमसी फंड से काम शुरू होना तो सारा काम ठीक हो जाएगा। परसों के बाद ये जो भी रिजल्ट होगा आपके कान में दिमाग में डालनी थी ना जी बात, ज्यादा जरूरत है जी, हमने बड़ी दिक्कत आ रही है परसों इसको सेक्टर बुलाकर बंदर पीछे पड़ेगा, इसको बुला एक सेक्टर में मगा। आपको क्या कहना चलो सर अगला करो जी, पास चले मेरे सर 64 नंबर है ना सर जो हमारी लाइटें हैं, जो सर बाकी तो लाइटें स्मार्ट सिटी ने ले ली हैं, ट्रैफिक लाइटें ये मैक्सिमम जिसमें 60 लाख को मैक्सिमम सीसीटीवी कैमरास के हमारे कुछ सीसीटीवी कैमरास हम सीसीटीवी तो नहीं हम कहाँ मेंटेन सर, अब तो हमारे नहीं वो सारे स्मार्ट सिटी आप मेंटेन कर रहे हैं, आ रही है सर, 6 ईयर का लाइटें हैं ना 6 साल का ओएनएम पे एक कुछ सीसीटीवी तो हम मेंटेन मैडम ये पता ही नहीं होता, आपने जब सीएम साहब इसका ICCC पे आए थे तो उनको यही रिपोर्ट की गई से कनेक्टेड है मैम, बट ओएनएम निगम ने किया था ना, हमने लगवाया था, निगम का यही था कि सारे हैंडओवर कर दिए उसको पुलिस डिपार्टमेंट को और स्मार्ट कंट्रोल रूम बनाया मैम, बट वो जो टेंडर तो हमने लगाया था 6 साल के लिए, तो ओएनएम सिर्फ हम ओएनएम देने के लिए हर चीज का ओएनएम देने के लिए नगर निगम देगा वो उसी तरह ट्रांसफर करवाते हैं नहीं, उनको जब हमने सारी चीज हैंडओवर कर दी तो ओएनएम भी उन्हें हैंडओवर कर देते हैं। आप पास नहीं, जब हमने कैमरे उनकी सारी लाइबिलिटी सारा चीज हैंडओवर कर दिया हमने, तो हम सिर्फ हर चीज ओएनएम ही देंगे क्या सर वो कैमरे ही नहीं है, जैसे आप हाँ सर वो कैमरे ही नहीं है, मैडम कैमरे ही नहीं है जिसकी मेंटेनेंस हो रही है। मैडम ये क्या था जो स्ट्रीट लाइट जो ट्रैफिक लाइटें कॉर्पोरेशन लाइन लगाई थी, उसके बाद वही ट्रैफिक लाइटें उतार के उन्होंने स्मार्ट सिटी में लगा दी, पर उसके बाद वो हमारी ट्रैफिक लाइटें कहाँ हैं?
बताऊं छड़ रही है मैडम, मैंने देखी थी, मैंने मांगी भी थी कि लगा दो इनको, जहाँ जहाँ एक्सीडेंट होता है वहां लगा दो। मैडम छुट्टी पर थे, जो बहुत सारा एमई था, मैंने उनको भी कहा था भाई ये जंग खराब हो रही है, जंग लग रही है, इनको जहाँ जहाँ एक्सीडेंट होता है वहां लगा दो, एज ए डिपर यूज कर लो, भाई लोग ध्यान रखें कि भाई चौक आने वाला है, और जलबूझ बंद लगा दो, पर किसी ने नहीं लगाई, वो सड़ रही है वहाँ। और सारा सोलर सिस्टम भी है हमारे पास 3 किलोवाट का, वो भी वहाँ सड़ रहा है, और जो कैमरे थे सर वो भी ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं आपके रूफ पे, इंस्टॉल ही कर सकते हैं। ऑप्शन है, अगर आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं फिर उसको आप ऑप्शन कर दो, रेवेन्यू आ जाएगा। सर ऑप्शन नहीं होगी सर, आपको दे कितने को गई थी अप्रूवल में, उसके बाद मैडम किसी ने एजुकेशन ही नहीं किया उसके सर, बाद तो जिसके पास वोट दिया सर वो एजुकेशन नहीं हुआ सर, वो सर मिलेगा कुछ नहीं सर, वो है वो लगभग 2 करोड़ रुपए की थी जब लगी थी, तो मिलेगा उसके 2000 रुपए भी नहीं। इसको सर इसको फिट करा दो तो फिर वो 1-1.5 करोड़ रुपए की हो जाएगी। सर हर जगह चौक है सर, सिर्फ फ्लैशर ही चलता है तो भी कहा खत्म है तो लगाना है उसको, जब पड़ा हुआ हमारे साइड कुछ पड़ा है सर हमारे पास। एक बार सर कैमरा चेक भी कराओ सर, कैमरे को आप ऊपर ऐसा आईडी किसी ने कैमरे में फीड आ रहा होगा। अरे अभी देखो कैमरे का फीड हमारे कैमरे में नॉलेज होगी मैडम, टकराल जी को शायद थोड़ी नॉलेज है, तो वो कह रहे हैं कि कैमरे भी शायद स्मार्ट सिटी के पास चले गए हैं, और जो ट्रैफिक लाइट ये है जीएम रहे हैं वहाँ, इनको पता है वो ट्रैफिक लाइट है, वो वहाँ ट्रैफिक लाइट अब नहीं है, जो ये स्टोर हाउस में मुकेश जी कह रहे हैं, शायद मुकेश जी को भी पूरी जानकारी नहीं है, वो सब खत्म हो गई है, वो लाइटें नहीं है वहाँ। नहीं हमारी पड़ी है सर मैडम, मैंने 3 महीने पहले देखी थी, 3 महीने पहले चेक करवा लो। फिर किसी ने बेच दिया, मैंने कोई चौकीदार तो लगाया कैमरे का मैडम उसकी मेंटेनेंस हुई थी, उसके बाद स्मार्ट सिटी का एक चीज हमने का टाइम पता लगी। एक चीज मैं बता देता हूँ, स्मार्ट सिटी कैसे करती है, मैं रह चुका हूँ। कभी भी स्मार्ट सिटी कोई भी जो ऑलरेडी क्रिएटेड असेट्स है उसको टेक ओवर नहीं करती मेंटेनेंस के लिए। स्मार्ट सिटी एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो असेट्स क्रिएट करती है उसको मेंटेन करती है। अगर मान लो कि हमने एक सीसीटीवी कैमरा लगाया, उसको 10 साल की मेंटेनेंस किसी एजेंसी को दे दी है, तो 80% पैसा तो खर्च हो चुका है ऑलरेडी उसको लगाने में, अब 20% पैसा बचा जो उसके 10 साल की मेंटेनेंस में बारी बारी से देते जाएंगे। तो वो 6 साल हो चुके होंगे मैडम, कैमरे लगे हुए, कितना टाइम हो गया? हो गए 19 में लगवाए थे। तो बेसिकली क्या होता है कि उसमें 20% पैसा कैपेक्स ओपेक्स का होता है। फाइन मालूम है सीसीटीवी कैमरा निगम ने लगाए थे, आप देख लेना। सर हो तो सही ना, 2 मेंटेनेंस देंगे ना एक चीज 129 लोकेशन थी सर। मैं बता रहा हूँ लंच सर हो तो सही, 2 मेंटेनेंस देंगे। देखो जो भी कैमरा हमारे आइडेंटिफाइड है, अभी ITPC में जाएंगे लंच में, जी सर। आपके साथ के साथ कितने कैमरे हैं? 129 कैमरे दिखाते हैं सर। वो गाड़ी का मॉडल नंबर आ गया होगा इस सीवरेज वाली गाड़ी का, नहीं उनकी एक 129 के एक बार पता कर लो। हाँ चलते भी ऊपर पीछे एसडीएम साहब ने भी मॉनिटर कर रहे हैं प्रॉपर ना। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं चलते हैं, हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ ओएनएम देने के लिए स्मार्ट नगर निगम है क्या? हमें जो चीज हमारी अब नहीं है, अब जो चीज हमारी नहीं है, अब हमने उनको ITPC को हैंडओवर कर दिए या हमने ट्रैफिक पुलिस को हैंडओवर कर दिया, तो और भी कोई मेंटेन करेंगे वो। ठीक है मैम, मुझे पता है फरीदाबाद 200 करोड़ का प्रोजेक्ट था, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो जो चीज उन्होंने लगाई थी उसको कैसे ले लेंगे यार? देखो कहाँ पर उन्होंने क्या जो कैमरा को स्टार्ट ली उनकी मेंटेनेंस उनके इलेक्ट्रिक बोर्ड में होगा, अगर इलेक्ट्रिक बोर्ड में है तो बात खत्म, नहीं है तो हमें करना पड़ेगा मेंटेनेंस। इतना तय करो आप यहाँ जनरल लेवल से बात करते हैं, आप इलेक्ट्रिक बोर्ड से इलेक्ट्रिक बोर्ड में पता करो कि उन्होंने उसका पैसा लिया है नहीं लिया, उन्होंने क्या किया, जो चीजें जहाँ से स्ट्रीट लाइट हटा के नहीं लगाई, अब कोई ऐसी चीज जो उन्होंने लगाई नहीं थी उसकी वो मेंटेनेंस कभी नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा, कोई एजेंसी आज दिन तक एग्जीक्यूटिव एजेंसी 20% मेंटेनेंस नहीं दे सकती किसी चीज का, तो 6 साल का ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका है। हाँ ये है कि वो हमसे फंड ले लेती है, जो इतना फंड क्योंकि हमारा वो फंडामेंट को कर सकती थी, लेकिन जो एजेंसी मेंटेन जिसने लगाई है वो 6 साल मेंटेन करेगी। यही हम कह रहे हैं कि भाई ओएनएम हम उनको कहें कि वो पैसा भेज
बीआर करे वो हमें कॉर्पोरेशन को दे दे और एजेंसी हमारी ठीक है वो करती है वो इधर दे दे पैसा जितना खर्च हो रहा 60 लाख वो हमसे ठीक है। कमिश्नर साहब यही कह रहे हैं कि भाई वो एजेंसी वही काम करे, सिर्फ जो उसका जो बीआर हो गए जिस एजेंसी ने लगाया है उसकी तो जिम्मेदारी है ना उसको मेंटेन करना। मैंने लगाया किसी और ने मेंटेन को एक लेटर आप लिख दें कि भाई कितना खर्चा हमारा हो रहा है आपने टेकअप कर लिया जो ब्लिंकर हमारे लगे हैं ना, जो ट्रैफिक लाइट हमारा एक भी ब्लिंकर कहीं पर भी नहीं चलता, लगे हुए सर खड़े के बाद में सर स्ट्रीट लाइट नई लाइटें भी लग गई, ब्लिंकर तो कहते हैं हमारे ब्लिंकर तो कहते हैं रुको, जो स्मार्ट सिटी लाइट कहते हैं चलो, और बंदा सोचता है इसकी मानो या हमने कहा स्मार्ट सिटी की मानो नया है। हमने 60 लाख रुपए लिए तो फिर चेक करवा लेंगे, इसलिए हमने बजट बढ़वाया था। सीसीटीवी प्लस इसका जो भी खर्चा है सर कई जगह पे दोनों लाइटें लगी हुई हैं, हमारी भी ब्लिंकर्स लगे हुए हमारे। जहाँ स्मार्ट सिटी लगवा दी वो हटा दो, जो हमारे स्कूल में जितनी लाइटें पड़ी उनका एक सर्वे कर लो, जहाँ जहाँ चौक खाली पड़े हुए बहुत सारे चौक खाली पड़े हुए। हाँ सर बहुत सारे, और सर जहाँ स्ट्रीट लाइट लग नई रेड लाइट लगी है हमारे ब्लिंकर भी लगे वो उतार लो, नई जगह लगा कहीं नई जगह लगा इतना तो कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम नहीं है। 79 नंबर है एजुकेशन ऑफ पूरा चिल्ड्रन। सर बच्चे ना कुछ एनजीओ जो है ना वो बच्चों को पढ़ाते हैं कहीं पेड़ के नीचे कहीं, अगर हम उनको ब्लैक बोर्ड और कॉपी प्रोवाइड करते हैं तो आपको थोड़ा सा फ्यूचर तो रखना चाहिए। हाउस अगर एग्री करते हैं तो डलवा देते हैं। जो कई ना बच्चे सर वहाँ कई एनजीओ पढ़ा रहे होते हैं, हमें कुछ नहीं देना, उन्हें कॉपी और पेंसिल देनी है और बुक देनी है पढ़ने के लिए। कितना पैसा डलवाएगा? 2-3 लाख 4 लाख कॉपी के लिए सर 5 लाख रुपए कॉपीज के लिए बहुत है। ठीक है जी 5 लाख करवा दें। इतनी सर छुट्टी बचती है वहाँ रिवाइज बजट जो 79 हमारे पास सरप्लस बजट है तो कोई बड़ी बात नहीं। 5 लाख 5 लाख रुपए सर कॉपी और किताब के लिए डाल दो। वो दिखा तो उनको बेची थी कमिटी एक्चुअल क्या था, देखो वो लाइट थी हमारी 2800 एक लाइट, और अब हम स्मार्ट सिटी से जो लाइट ले रहे हैं वो क्या रेट की है? स्मार्ट सिटी से जो लाइट है वो कितने रेट की एक लाइट है? मैडम मेरे ख्याल से 17,000 रुपए की, हमारी 1500 की थी ना, 2800 जीरो लगा लो एक अब हमने उनको 2800 की लाइट दे दी, हमारे पास ठीक ठाक रखी थी, पर वही कंपनी थी वो HPL ही थी। वो HPL जबकि एग्री कर रही थी कि मैं ये लाइटें आपके कॉर्पोरेशन एरिया में लगा दूंगा, कि भाई वो एग्री कर रही थी क्योंकि लेटर आ गया था कि भी हम ये पुरानी लाइटें नहीं लेंगे, हमेशा सर के लेटर आया था HPL। मैडम अपना नुकसान कौन करेगा 15 लाख रुपए का? लाइटें लेगा नहीं, जब एक बार तो हाउस ने डाला था तब तो HPL ने एग्री कर लिया था। मैडम एक लाइट 17,000 रुपए की वो दे रहे हैं, हमारे को दे रहे हैं वो 250 रुपए की, तो वो वापस 1700 की लाइट क्यों खरीदेंगे? बड़े आदमी के पास काम कर रहे हैं। नगर निगम गरीब था इसलिए गरीब का रेट था, वो अमीर का रेट है। नगर निगम को नगर निगम बना दिया। नगर निगम ने सस्ती खरीदी हुई लाइट और हमने सस्ती दे दी। एक आपके पास कोई एसेट रखा है, सस्ता रखा है और वो ठीक ठाक है, उस एसेट को सस्ते में ही बेच दो। और ये भी सर वारंटी या तो फिर उसको 17,000 की बेच देते। सर उसका वारंटी कार्ड देखो ना, वो भी वारंटी में नहीं, जमाना में नहीं आया। मैडम 5 साल की वारंटी का वोट क्या हमारे वाले नहीं बताई दो ना जी, सबको पता लग जाएगा जी। ऐसे कि सार्वजनिक करे जाए। हाँ और क्या? हाँ हमने तो पता लग जाएगा। को मार जाएगा थोड़ी बहुत बातों में भी जख्म दिख जाएगी नीचे वालों को, वो तो सारे जो सोचेंगे कुछ भी नहीं है। ये लोग अपने वाले के बाद साइकिल लोग करेंगे उधर दिखाओ। 95 दोबारा आ गया सर इंस्टॉलेशन ऑफ स्ट्रीट लाइट, ट्रैफिक सिग्नल और सीसीटीवी। जब हमने लगाने ही नहीं है, हमने तो बोलार्ड या डेकोरेटिव लाइट लगा के उसको क्लियर कर दो सर, ना तो
सीसीटीवी में लगा सकते हैं, ना हम ट्रैफिक लाइट लगा सकते हैं। स्ट्रीट लाइट, डेकोरेटिव लाइट, स्ट्रीट लाइट अगर बाकी ट्रैफिक लाइट सीसीटीवी कैमरा इसमें जो डेकोरेटिव लाइट है उसी में आ रही है। तो स्ट्रीट लाइट और डेकोरेटिव लाइट सर दोनों चीजों में अंतर है। एक बात मैं हाउस को बता रही हूँ, हमारे यूएलबी मिनिस्टर ने एक दिव्या नगर की योजना चलाई है। हमारे यूएलबी मिनिस्टर डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने एक दिव्या नगर की योजना चलाई है। उसमें चाहे एलईडी है चाहे डेकोरेटिव लाइट है, उसमें सब्सिडी है। यदि आप 50,000 हम यहाँ से कॉर्पोरेशन से डालेंगे तो 50,000 वो वहाँ से यूएलबी से हमें मिलेगा। शायद इस तरह की एक वो है 50% की है। तो मेरा सबमिशन हाउस के सभी पार्षदों से भी है और आप एक्शन से भी है कि कोई भी डेकोरेटिव लाइट लगाएं तो आप दिव्या नगर योजना के अंदर लगाएं, ना कि आप कॉर्पोरेशन के। वही वाला हाल हो जाएगा कि 17,000 की लाइट होगी और 1700 की लाइट होगी। मैडम ये शहर में लगेंगी या वार्डों में? मैडम जी जो लाइटें लगी पूरे शहर में ऐसा कोई वो नहीं है। डेकोरेटिव लाइट आप हिसार में उन्होंने लगाई है, पूरे हिसार में लगाई है। आप कोई भी पहले उन्होंने कहा है इनिशियल स्टेज पे, मेरे को लास्ट टाइम मुझे ध्यान आ रहा है कि शायद कमिश्नर साहब को वो बोल के गए थे, आप नहीं थे सर, कि आप एक पहले 2-3 किलोमीटर की रोड इनिशियल स्टेज पे आप कर लेनी है ना, आज टेंडर ओपन हो गया है। कमिश्नर साहब पहला स्टेप आप करेंगे एनडीआरआई वाला रोड लिया। ये एक मिनट कमिश्नर कैमरे की बात चल पड़ी तब बोले जी। आज तक वार्ड नंबर 17 और 18 में एक भी कैमरा नहीं है। 20 में भी नहीं है सर, 20 में कोई कैमरा नहीं है। योजना के तहत लगाए, दूसरी ना लगाए। एक भी कैमरा हो तो अगर उस साइड में लैंडमार्क क्षेत्र में ये गांधी डॉक्टर साहब आपके वार्ड में कैमरा है? नहीं, मेरे वार्ड में भी नहीं, 5 नंबर वार्ड में एक भी कैमरा नहीं। फिर बताओ ये कैमरे कहाँ है जी? एक भी कैमरा नहीं है मेरे वार्ड में, 5 में एक भी। इनके वार्ड में भी नहीं। रोड है ना सर, 2014 में पहली बार आया था हाउस, 13 में 14 में, तब से बन रहा और आज तक स्मार्ट नहीं हो पाया। 14 साल हो गए आ गए, 2 हमारे टर्नओवर खत्म होने को आ गए। अभी भी एंट्री गेट सिर्फ एक ही है क्या पूरे शहर में? इधर से नमस्ते चौक की तरफ से भी एंट्री आती है। सारी सड़क बैठ गई सर सैंपल की तरफ से तो सर 3 एंट्री, सर 4 एंट्री देखो सर क्या है वो स्मार्ट रोड ना पिछले 10 साल से चौक के लिए भी है, चौक भी है, आपका कोई भी एरिया है वो खाली ऐसे कोई स्मार्ट रोड के लिए नहीं है। वो योजना आई थिंक वो पूरे कहीं भी कोई छोटा चौक है बड़ा चौक है उसे भी एलईडी कर सकते हैं। सारे ले लेंगे चौक, सारे चौक ले लो आप। सर वो अपने नगर निगम की रोड ले लो जो नहीं एंट्रेंस मैडम उसी मेन एंट्रेंस के ऊपर सारे बैठे हैं जी। मेन चौक ले लेंगे एक्शन मैडम उसी मेन रोड के ऊपर सारे दूसरी चौराहे पे बैठे हैं, या तो वहां से चंडीगढ़ जाएंगे या वहां से दिल्ली चले जाएंगे। बारोबार करनाल के अंदर कोई नहीं आ रहा जी। करनाल के शहर के मैडम नमस्ते चौक से लोग आते हैं, मेरठ रोड से लोग आते हैं, हर बार ना सर नहीं सर इसी सड़क पर ना सर सच में पिछले 10 साल से ये स्मार्ट रोड बन नहीं पाती। और आप सोचोगे ना तो कम से कम 10 करोड़ रुपए खर्च। स्मार्ट सिटी का 600 करोड़ रुपए आ गया। क्या अगर कोई करनाल में दोबारा कोई बाहर से बंदा लेके आता तो कोई कहता ना कि 600 करोड़ में अगर कुछ दिखता हो शहर के अंदर 600 करोड़ रुपए लगे तो बहुत कुछ बदल जाता। 600 करोड़ रुपए 6 रुपए का काम नहीं दिखता शहर के अंदर। एक बार एक सेकंड और सर 3 बार तो उसके पोल चेंज हो गए सर सड़क के। नहीं मैडम स्ट्रीट लाइट के पोल 3 बार। अरे भाई उधर लोग नहीं करते ना पता चले पहले एक मिनट सर ये बजट पास हो गया नहीं हुआ आपको तो गाड़ियों के नंबर मॉडल नहीं आए अभी तक। सर जो स्मार्ट रोड की बात हो रही है ना सर बजट पास हो जाए बदलते रहते हैं। तीसरी बार इस साल 5 साल बदल देंगे। लोग क्या कहेंगे बार बार यही बदलते रहते हैं। मेन एजेंडा तो पूरा हो जाए। कमिश्नर साहब एक तो नंबर से ग्रुप में डलवा दो जी। आप एक नंबर अपना ग्रुप में डलवा दो सर, ताकि आपको शहर के जो हम डालते हैं उसी व्यवस्था का पता चलता रहे जी। पहले सिर्फ बजट से रिलेटेड आप बात करेंगे लोग।
इसमें सभी पास। सर ग्रुप तो है जी, उसके अंदर आपका नंबर ऐड होना, मेरे को वेट करो। सड़कों पे है, उनके बारे में भी कर लो चर्चा जी। गाय भी सड़कों पे है, एक्सीडेंट होते हैं डेली। बजट पास है ना? पहले तो नहीं, अभी तो ऑब्जेक्शन है मैडम बजट को लेकर के। मैडम नगर निगम बना 15 गांव लिए गए थे मैडम। 15 गांव के लिए क्या अलग से लिया गया? सेक्टर तो हर बार आता है, सेक्टर शहर हर बार आता है मैडम। वो जो 15 गांव को क्या किया है मैडम? या तो 15 गांव को वापस पार कर दो, या फिर मैं कुछ तो करो मैडम 15 गांव के लिए। 15 गांव में ये बजट में ये 15 गांव नहीं है मैडम। 15 मैडम उनके लिए क्या नहीं, 15 गाँव को बाहर कराना ठीक है। 15 गांव बजट में नहीं है मैडम, बिल्कुल नहीं है मैडम। नहीं, आपका वार्ड आता है जैसे वार्ड आता है मैडम, मैं यही तो पूछ रहा हूँ मैडम। वार्ड में पिछले 1 साल से कोई काम नहीं चला, काम बंद पड़े हैं। और कहाँ से मैडम वार्ड के सारे काम बंद पड़े हैं। और मैडम नालों के पीछे काम हुए थे। नाले मैडम हमारे वार्ड में गाँव में भी नाले हैं मैडम। नालों में मैडम मैंने कुछ बड़बड़ के इतने पानी खुद खड़ा हूँ मैडम मैं इस बार। तो मैडम हर बार हम नाले में खड़े हैं, गाँव के लोग ही सब मैडम ये चीज पूछते हैं। मैडम शहर में थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाता है ना, सारे अधिकारी सारे पार्षद जी हाय मर गए करने लग जाते हैं। क्या मैडम गांव में पब्लिक नहीं जाती? अरे यार गाँव वालों में बात होता है। लाठी साहब 2 मिनट, लाठी साहब रिक्वेस्ट आपसे 2 मिनट मैडम। लाठी साहब मैं बोलता बोल रिक्वेस्ट। तो मैडम ये चीज जो आप दो मैडम मेरे को 15 गाँव में ऐसा क्या है? उन 15 गाँव को क्यों नहीं मैडम देखा जा रहा है? क्या इतना पक्षपात क्यों किया जा रहा है? मैडम कोई कॉन्ट्रैक्टर ही काम करके राजी नगर निगम के अंदर मैडम नाले का आदेश पाई होगी और काम का हाथ लेंगे। मेरे वार्ड में हर एक 4 से 5 गांव हर गांव में मेन नाले हैं। मतलब कोई से में कोई काम नहीं हो रहा है। इस तरह पीछे बरसात हुई मैडम, बरसात में मुझे पता है किस तरह से, आप लोगों को पता है मैडम। एस्टीमेट तो बना मैडम इतना सर एस्टीमेट तो बना के दिए हुए हैं, टेंडर लगा रखे हैं। जो एनसी साहब ने प्रायोरिटी में दिखाए थे सारे हमारे लगभग सारे गांव में सारे गांव मैडम। एक गांव नगर है मैडम मेरे वार्ड में। मैं इतनी बार लेटर दे चुका हूँ गांव नगर, आज तक गांव नगर में कुछ नहीं देखा। और सीवर है मैडम। ऐसे साहब हमारे को आपसे बोलो भी नहीं कि काम कराओगे जी आप। और आपके वार्ड को स्पेशल एससी साहब देख लेंगे कि भाई क्या क्या टेंडर लगे, क्या क्या। हमें एससी साहब से बहुत उम्मीद है जी, मगर काम चल नहीं पा रहे, अभी तक रुके हुए हैं जी काम। एक्शन मैडम एससी साहब के साथ मिलके आप इनके अकाउंट के वार्ड के कराओ। मैडम गांव में हालात इतने पब्लिक परेशान है, पानी में इतनी दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। चलो वहाँ शुक्र है सीवर नहीं है, अकेले गांधीनगर में सीवर है, गांधीनगर के हर रोज कंप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन कोई सीवर प्रॉपर ठीक ही नहीं होता। सर मेरी बजट सेम ही रहेगा, कोई ऐसा गांव के लिए अलग से बजट निकालेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। हम उन्हें गाँव नहीं मानते मैडम, मेरी हम उन्हें कॉर्पोरेशन का एक हिस्सा मानते हैं। मैडम जी बात मोनू सही कह रहे हैं पार्षद। एक कटाबाद हमारा भी एक गाँव, इसमें निगम में इतना बुरा हाल है। हेलो गाँव के साथ निगम की पड़ेगी है। ये तो अप्रूव है, साथ लेके भाई सुभाष जी सीएसए से हम आपके साथ जाएंगे, चेक करवाएंगे। मैडम कुर्डी अलग बात है और उसके अलावा डोर टू डोर कलेक्शन अलग बात है। वो तो आप गोबर की कह रहे हो। मीडिया लोगों ने लगाया वो चल तो रहा। एक बार कोरिया साफ करवा दो, उसके बाद मैडम पीछे बरसात में टेंडर हुआ था मैडम। मैडम पिछली बार एक टेंडर हुआ था नालों का, वो टेंडर सिर्फ सारा हुआ था उस टाइम में मैडम कोई नाला नहीं साफ किया गया। अगर मैडम इस टाइम अलग से मैंने बोल दिया
3 से 4 महीने हो गए। एक मिनट वो नाले की सफाई और कोई बजट से रिलेटेड गाय रहेगी थी गाय सड़कों में बहुत ज्यादा गाय है जो सड़कों पर डेयरी बार करनी थी 2002-3 से चल रहा हूँ डेयरी के बारे में अभी तक पूरी नया काम चल रहा है। ये लोग लड़के जाते हैं वहां से भी पैसे ले लो, पैसे भी दे देते 10 लाख रुपए, फिर भी उनका प्लाट मिल रहा है उन्हें डेयरी शिफ्ट हुई। ये डेयरी वाला फिर ठंडे वस्ते में लगेगा बजट पास हो गया क्या? अभी क्या हुआ ऐसे दिन पहले गाय वाला देखो एक्सीडेंट होते हैं डेयरी का बता दो जी भाई। गौशाला के लिए कोई आप लोगों का सुझाव है तो दे सकते हैं। अभी तक जो गाय वाला है वो उठाने का कोई नगर निगम शायद उठा रही है नहीं उठा रही भाई बजट पास है पहले गाय जी फिर करना पास नहीं आजाद नहीं हम पार्टी मैडम तो क्या कह रहे बजट पास हो गया क्या? अरे अभी नहीं हुआ, जल्दी है अभी नहीं हुआ, अभी पहले गाय सड़कों पे एक्सीडेंट होता है डेलीगेट रोड पे। एक बार गौशाला के लिए कोई किसी को देखो मेरा सुझाव ये है कि आसपास आप समाज से जुड़े हुए आसपास कोई भी जो हमारी गौशाला है जो नगर निगम चला रहा है उसमें एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट कर दी कि गाय का ओवर कैपेसिटी जो कैपेसिटी एज जितना है उससे ज्यादा है। अब दिक्कत ये होती है कि एक बार अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो चुका है, मैं वहां ज्यादा गाय डालता हूं तो कल को ये बात आती है कि आपने उस रिपोर्ट के बाद में डाल दी। तो हमारे आप सभी से एक सुझाव है या फिर आपसे एक अनुरोध है कि आप आसपास जो गाँव में गौशाला है, कई गाँव में अपनी अपनी गौशाला बनी हुई है, वहाँ हमें गाय को लेने के तैयार हो जाए, हम बाकी वहाँ पहुँचाने देखते तो नहीं जिम्मेदारी है फिर बजट भी ना बढ़ाओ ना, बजट क्यों बढ़ा रहे सर? सीसी का बना दो सर, ठीक है सर फिर बजट क्यों बढ़ाओ? अरे सिलसिले में कहा हुआ तो स्टेडियम के लिए दे दिया, अरे स्टेडियम में बनता है ये बहुत अच्छा सिरसी में बहुत सीरियस है, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे जमीन है सिरसी में सर बहुत जमीन है, वहाँ एक गौशाला सब तैयार करवा दो सर। खड़े करो वहाँ नहीं बनेगी भाई साहब, आप तो ऐसे बना देंगे आर्डर के लिए क्या है सारी गाय मंडी से आती है, उनसे सिरसी पास पड़ेगा तो ये नहीं हो जाएगा। सिरसी में डिरोड़ा करवा दो, सबको करवा दो सारे शहर के। अबे समस्या ये ठीक है, डिरोड़ा करवा दो, ठीक है। वहाँ स्टेडियम आया था उस टाइम समर्थन करा रहा आप लोगों ने, आप जोर लगा के वहाँ ये स्टेडियम बनाओ, शायद डेवलप हो जाएगा। रोशनिंग में लगवाओ 5 साल में मैच होगा, उससे क्या होगा गौशाला ही कुछ तो होगा। गौशाला होगी अच्छा होगा सर, सिरसी जाते भी हैं, ऑक्सीजन भी ज्यादा बढ़ेगी। गवर्नमेंट आशीष देगी, आशीर्वाद देगी। रोशनिंग में लगवाओ जी, मैडम मैडम गौ यात्रा सब्जियां भी ला
ऑफिस है ना हमारे पास बहुत अच्छे सिस्टम है, वहाँ पे पानी की दिक्कत नहीं होगी, 22 एकड़ जमीन है। बाकी सब ठीक है, बट मेरा सिर्फ ये है कि कोई भी नया प्रस्ताव में जिस समय लगता है, तो अभी हमें जो प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ कि आसपास जो भी गाँव है उसमें गौशालाएं हैं, एक बार अगर मुझे बात नहीं करेंगे, आप अपने लेवल पे करो, हम भी अपने लेवल पे करते हैं। अगर मान लो कुछ गाय भी 10-10, 20-20 इतनी शहर में अब ज्यादा बची नहीं है, शहर में काफी सारी गाय ऑलरेडी गौशाला में डाल, पहले कई वर्षों से काम चला है, तो आज हमारे लिए जरूरी लगती 10-10 गाय नहीं, एक दूसरे से लेके अगर शहर के आसपास आप 100 भी मिल जाएगी, पहुंचाने की जिम्मेदारी नगर निगम मिलेगा। देखो ये सोशल तौर पे पार्षद आपसे कर लेंगे, एक कोशिश कर लेंगे, एज ए डीएमसी आप भी वहाँ के सेक्रेटरी, वहाँ के डीडीपीओ से बात करके एक बार आप भी वहाँ से कंसर्न कर सकते हैं कि वो ले लें। मैडम ऐसा गौशाला है ना बाहर की, वो उसको अर्निंग का साधन है, नगर निगम की गौशाला ना लॉस का साधन है। वो गाय जो है ना जो दूध देते हैं वो तो रख लेंगे सारे के सारे, कोई भी नहीं रखता बीमार गाय, सिर्फ बना दो एक बढ़िया सी जगह। ठीक है, सेक्टर में लगवाएंगे, ये भी सारे काम सेक्टर में होने चाहिए ना, इतने बढ़िया काम सेक्टरों के हैं, गौशाला भी सेक्टर में करवाते हैं। और क्या, आपको तो शहरों में पार्क चाहिए, हमारे पार्क भी नहीं है, सीवरेज भी नहीं है, ये कह रहे पार्क में गौशाला करवाओ सर। और क्या, एक काम करें सेक्टर काट दो, हर सेक्टर में 10-20 आएगा। एक सेकंड, हमारे आसपास गांव में काफी सारी गौशालाएं हैं, सर कह रहे हैं कि वो उनसे बात कर लेंगे, एडीसी मैडम से भी बात कर लेंगे, पर यदि कोई पार्षद की डिमांड आती है या कोई उनको प्रॉब्लम आती है तो सीएसआई से मेरा ये है कि आप उनकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व कर देंगे। बाकी आप वही जैसे सर ने कहा कि ये आपकी इंटरनल प्रॉब्लम है या इंटरनल आपकी कम्युनिकेशन है कि किस तरह से आप कौन सी गौशाला में पहुंचाओगे, ये कम्युनिकेशन आप वहाँ के वीडियो से बात करो, वहाँ के सेक्रेटरी से बात करो या गौशाला प्रबंधन से बात करो। पार्षद भी आपको सपोर्ट करेगा, पर आपको यदि कोई बताता है तो आप जरूर उठाएंगे उसे। उठाओ उसको साथ में एक चीज ठीक है, एक डेट एनिमल वाला कौन करेगा? मैंने अभी 4-5 दिन पहले जो 3 दिन बाद अपने बेचारे ने पानी पड़ी ये कहते हैं कि उस इंसिडेंट के बाद उठा के बड़ा मोह है सीसी से, करना बड़ा फेमस है। एक सेक्टर काट दो, जगह बोलते हैं नगर निगम में किलोमीटर काट दो। अगर से यहाँ पे हमारे पास काफी बजट इसमें रेट रखा है, आप एम्पेनल कर लो डेटा को उठाने वाले लोगों का चार्ज नगर निगम बैंक कर लेगा। अगर पब्लिक स्ट्रीट्स पे कोई भी होते हैं तो उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, आप एम्पेनल कर लो। रेट्स का इशू, रेट्स आप नहीं आप वो गौशाला वाला भी तो करवा रहे हो ना, उसी में मर्ज कर दो। वही तो जैसे आप गौशाला वाला कर रहे हो तो शहर में से कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई रोज बहुत ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा एवरेज है कि रोज बहुत ज्यादा वो है, महीने में यदि 30-35 आ भी गई तो आप वही उसी में मर्ज कर दो गौशाला वाले में। हम किसी को देते हैं या फिर कोई है जिसको यहाँ पे शिफ्ट कर लो, उतना पैसा यहाँ दे उसी कॉन्ट्रैक्टर को आप भेज दो, वही वाला कर लेगा, आप गौशाला वाले में एडजस्ट कर लो उसको। आप मिसलेनियस में या जनरल में नहीं हो जाएगा मैडम। जो डेवलपमेंट चार्ज ले रहे हैं तहसील ऑफिस में हमारी प्रॉपर्टीज पे, वो निगम में आने वापस सर नहीं डेवलपमेंट चार्ज तो जैसे डिस्ट्रिक्ट टाइम वो जो पैसा था सरकार के पोर्टल पे है ना, यहाँ तो नहीं है निगम में, नहीं निगम के अपने पास रहते हैं परचेज दे देते हैं अभी। सर जैसे मान लिया कोई प्रॉपर्टी से परचेज करी, स्टैंप ड्यूटी तो अलग होगी जो लगी, उसके अलावा हम यहाँ डेवलपमेंट 1000 रुपये 200 स्क्वायर फीट सर खुद निगम ले रहा है, ये आ जाए ठीक है।
करो सर अगला एजेंडा करो शुरू। बजट पास हो गया? पास है जी। बच्चों नगद बांट लेंगे। प्रस्ताव नंबर 3 नगर निगम करनाल की क्लरिकल मिस्टेक है 129 कॉलोनी व खसरा नंबर को नियमित करने की स्वीकृति 103 है जी। 103 है। क्लरिकल मिस्टेक 129 चेंज कर तो मैं डीटीपी मैडम से एक बार डीटीपी मैडम ये बता दो, जैसे इसमें 3 तरह के इन्होंने कॉलम बनाए हैं। एक तो ये जो 26 कॉलोनियां ये वैसी बनाई हैं, वो कर लो जी, तेज बोलो थोड़ा सा मैडम, आवाज नहीं आ रही हमारे पास। ठीक है जी। 26 ये नॉर्म्स पूरे कर रहे हैं ये 26 तो पास हो चुके हैं जी। नहीं पास तो नहीं हुआ, ना पास होगी। 26 में अभी ये पता नहीं ना कि कौन सी पास होगी कोई। हो गया मैडम बात? 1 मिनट, कितना टाइम लगेगा? और जो बाकी अब ये कॉलोनियां डाल रहे हैं जिसमें जो आरडब्ल्यू से या पार्षदों के माध्यम से आ रही है, तो